रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ गया है। सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस सेट करना। प्रैक्टिस सेट किया हुआ रहेगा तभी जाके एग्जाम हॉल में बहुत कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। टोटल 32 सेट देखिएगा। आज पहला सेट है, प्लेटफॉर्म का है, वॉल्यूम नंबर 1 का। तो देखिए कैसे पूछा गया है। ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने में, वहां पे रहिएगा तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा। एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 80% लड़के और 75% लड़कियां वयस्क है तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशत कितनी है जो वयस्क नहीं है। वयस्क नहीं है, ये चीज पूछा गया है। और ये क्वेश्चन जो है कि प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ संख्या डिजिट चेंज रहता है। तो देखिए कैसे सॉल्व करिएगा, ध्यान दीजिए। लड़कों और लड़कियों का रेशियो दिया हुआ है तो लिख लीजिए। लड़का और लड़की का रेशियो दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है। अब इसमें से बोला गया है कि वयस्क की संख्या दिया हुआ प्रतिशत के रूप में कितना, तो 80%। यहाँ पे पूछा क्या गया है, व्यस्क नहीं है। तो देखिए 80% व्यस्क है तो 100 में घटा दीजिएगा तो व्यस्क नहीं है तो कितना निकल जाएगा, तो 20% निकल जाएगा। लड़की में देखिए व्यस्क का प्रतिशत कितना है, तो 75, तो 100 में से घटाइएगा तो निकलेगा कितना, 25। क्वेश्चन में पूछा गया क्या, व्यस्क की संख्या पूछा गया, टोटल पूछा गया, तो 3 2 5 इसका निकालना है। तो देखिए कैसे निकालिएगा, तो या तो 20 को लेके बना सकते हैं या 25 को लेके बना सकते हैं। 20 को लेके भी बनाइएगा तो भी आंसर सही होगा, 25 को लेके बनाइएगा तो भी आंसर सही होगा। तो देखिए यहाँ पे टोटल पूछा गया है, तो 20 को लीजिएगा तो ध्यान क्या रखना है, ये ज्यादा है इसीलिए प्लस लिखिएगा। कितना ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है। अब गुना किससे करिएगा, 2 से। निकालना है उससे भाग लगा देना है, ये 5 से। इसको काट दीजिएगा तो कितना निकल जाएगा, 22% निकल जाएगा। तो देखिए 22% आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। कहाँ, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप सोचते हैं कि हम ये 80% और 75% को लेके बनाइएगा तो निकलेगा व्यस्क की संख्या। अब बाद में 100 में से घटा दीजिएगा तो आपको व्यस्क नहीं है वो निकल जाएगा। तो चलिए देखिए अगला रहा ये, बस 32 क्वेश्चन देखिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखिएगा और एग्जाम हॉल में रहिएगा तो बहुत कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए क्या पूछा गया है। अमित ने 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। यह यात्रा अंशतः 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल और अंशतः 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल पर की। तो पैदल की गई यात्रा की दूरी बताइए। दूरी पूछा गया है तो दूरी कैसे निकलता है, चाल को समय से गुना करते हैं तो दूरी निकलता है। यहाँ पे तो चाल आपको दिया हुआ है, पैदल चाल दिया हुआ है। तो देखिए पैदल उसका स्पीड कितना है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पैदल हमको समय निकाल लेंगे तो गुना कर देंगे 4 में तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से ये क्वेश्चन बनेगा। तो टोटल दूरी, कुल दूरी दिया हुआ है, कुल दूरी दिया हुआ है, कुल दूरी कितना दिया हुआ है, तो 61 किलोमीटर दिया हुआ है। और फिर कुल समय भी दिया हुआ है, कुल समय भी दिया हुआ है। हम लिख के बना रहे हैं लेकिन एग्जाम हॉल में रहिएगा तब वहां पे क्या करना है ये भी देखना है। तो देखिए ये किलोमीटर में दिया हुआ है, प्रश्न में ही दिया हुआ है, ये घंटा में दिया हुआ है। अब देखिए पैदल स्पीड कितना दिया हुआ है, तो पैदल स्पीड दिया हुआ है, इसका पैदल स्पीड दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और साइकिल से दिया हुआ है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए तो ये गाय मुर्गा के कॉन्सेप्ट से बनेगा। तो गाय मुर्गा का कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि अगर गाय की संख्या पूछा जाता है तो सारा को किसको मान लेते हैं, मुर्गा को। अगर मुर्गा की संख्या पूछा जाता है तो सारा का सारा गाय को मानते हैं। तो यहाँ भी सेम चीज देखेगा, कुल दूरी दिया हुआ है, कुल समय दिया हुआ है। तो हमको पूछा गया पैदल की गई
दूरी, तो पैदल यहाँ पे समय निकालेंगे, तो पैदल समय निकालेंगे तो सबको सब क्या मानना पड़ेगा, तो आपको साइकिल मानना पड़ेगा, सबका सब साइकिल मान लीजिएगा। अब देखिए चाल को समय से गुणा करिएगा तो क्या निकल जाएगा, दूरी। तो माने गए दूरी और प्रश्न में जो दूरी दिया हुआ रहेगा दोनों का अंतर लिखिएगा। तो देखिए 9 × 9 करिएगा 81, 9 × 9 81, 81 में से घट जाएगा 61, 81 में से घटा दीजिएगा किसको, 61 को। तो माने ये 81 कैसे आया, माने गए के अनुसार से दूरी और प्रश्न में जो दूरी दिया हुआ है दोनों का अंतर। अब भाग लगा दीजिएगा किससे, वास्तविक चाल से। तो वास्तविक चाल दोनों का अंतर कितना, तो 5। तो दूरी को भाग लगा दिए चाल से तो समय निकल जाएगा, ये पैदल टाइम निकल जाएगा, पैदल टाइम निकल जाएगा। तो कितना, तो देखिए 81 में 61 घटेगा तो 20, 20 को 5 से भाग लगाइएगा तो ये 4 घंटा समय निकल गया। हमको पूछा क्या गया है, पैदल की गई दूरी। तो क्या करिएगा, यहाँ पे पैदल की गई दूरी, ये पैदल समय निकल गया, और चाल को जब समय से गुणा कर देते हैं तो दूरी निकल जाता है। तो 4 × 4 कितना हो जाएगा, तो 16 किलोमीटर निकल जाएगा। तो यही तो आपसे पूछा गया था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से आपको फास्ट सॉल्व करना है। एग्जाम हॉल में रहिएगा तब वहां पे कैसे करना है, तो ये तो लिखा हुआ रहेगा ही, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा ही। जल्दी से 9 को कर दीजिएगा, 9 × 9 81, 61 में से घटा दीजिएगा, 81 को घटाइएगा 61 में से 20, 20 को भाग लगाइएगा 5 से 4 से, तो निकल जाएगा कितना, देखिए 9 × 9 करिएगा 81, 61 में से घटाइएगा 20, अब फिर भाग लगाइएगा वास्तविक चाल से। तो 9 और 4, 5 से भाग लगाइए 4 निकलेगा, 4 को 4 से गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए ये अगला सवाल रहा ये, तो देखिए कैसे पूछा गया और कितना फास्ट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन रहता है वहां पे। अब देखिए उपयोग की गई स्टूडियो की पुनः बिक्री पर कमर को 21% का लाभ प्राप्त हुआ। यदि उसने 1500 रुपया में स्टूडियो खरीदा तो उसे कितने में बेचा, ये चीज पूछा गया। ध्यान दीजिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, उपयोग की गई, पुराना है, उपयोग बिक्री पर कमर को 21% का लाभ हुआ और बेचा कितना में है, खरीदा कितना में था, 1500 रुपया में, तो उसे इसे कितने में बेचा, ये चीज पूछा गया। तो देखिए ये क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है और 21% लाभ बोला गया है। 21% लाभ का मतलब क्रय मूल्य कितना, 100, और विक्रय मूल्य कितना, तो 121। तो देखिए क्रय मूल्य को क्रय मूल्य से भाग लगाइएगा। तो क्रय मूल्य प्रश्न में दिया हुआ है कितना, तो प्रश्न में क्रय मूल्य दिया हुआ है 1500, 1500, और वहां पे 21% का मतलब क्रय मूल्य कितना, तो 100। क्रय मूल्य को क्रय मूल्य से भाग लगा दिया, निकालना हमको विक्रय मूल्य, एसपी पूछा गया है, इसे कितने में बेचा, तो विक्रय मूल्य कितना, 121। जल्दी से इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व कर दीजिएगा। 15 × 1 तो 15 ही हो जाएगा, बचेगा 1, 15 × 30 और 1 31 हो जाएगा, बचेगा 3, अब 15 3 18, तो 1815 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। इस तरह से डायरेक्ट निकालिएगा, वहां पे फॉर्मूला मत लगाइएगा। जो चीज अभी सीख रहा है शुरू से अगर ये प्रैक्टिस में रखिएगा तो वहां भी एग्जाम हॉल में यही बनेगा। तो चलिए अगला देखिए रहा ये अगला सवाल है ये, देखिए ये सवाल आपके सामने में आ गया, तो कैसे इसको फास्ट सॉल्व करिएगा। ट्रिगोनोमेट्री का है, एक क्वेश्चन रहेगा, तो ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है 1/1 + tan² थीटा प्लस 1/1 + cot² थीटा का मान बताइए। तो देखिए ये क्वेश्चन रहेगा, तो इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करने के लिए गलती मत करिएगा। तो गलती क्यों नहीं करिएगा, क्योंकि बनने का तो बनेगा,
लेकिन समय लग जाएगा। तो जितना देर में एलसीएम लीजिएगा उतना देर में आंसर निकल जाएगा। कैसे, तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 0, 30, 45, 60। तो देखिए, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम रख देंगे 45। 45 इसलिए रखें क्योंकि tan 45 का भी वैल्यू 1 होता है और cot 45 का भी वैल्यू 1 होता है। tan 45 का भी वैल्यू 1 होता है और cot 45 का भी वैल्यू 1 होता है। तो देखिए, इसके जगह पे रखिएगा, tan 45 का 1 होगा तो इसका स्क्वायर करिएगा तो 1 ही हो जाएगा, मतलब कि 1/, में तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, tan 45 का 1। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, प्लस यहाँ भी रखिएगा तो इसका वैल्यू 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो देखिए एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 2 हो जाएगा और नीचे में भी 2, 2/2 हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर कितना निकल जाएगा, 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है फास्ट। एलसीएम लेके नहीं कीजिएगा, एलसीएम लेके कीजिएगा तो समय लग जाएगा और उसमें गलत होने का भी चांस। जल्दी से इसमें से क्या कर दिया, थीटा का वैल्यू रख दिया 45। तो देखिए 1/2 और 1/2, तो जल्दी से बोल दीजिएगा कितना, तो 1 हो जाएगा। चलिए देखिए अगला रहा ये, देखिए ये क्वेश्चन है आपका जियोमेट्री का, तो देखा हुआ रहेगा तभी वहां पे फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो ध्यान दीजिए कैसे इसको सॉल्व करिएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, नीचे दिए गए वृत्त में जीवा ए बी, ये भी जीवा को स्पर्श रेखा डीई, ये स्पर्श रेखा है डीई से मिलने के लिए बिंदु डी तक बढ़ाया जाता है। इसको बढ़ाया जाता है, जीवा को डी तक बढ़ाया जाता है यदि ए बी बराबर में 9, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो 9 दिया हुआ है यहाँ से यहाँ। और फिर देखिए बीडी, बीडी कितना दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ 3 दिया हुआ है। तब पूछा गया है कि डीई की लंबाई, तो डीई की लंबाई, तो देखिए इसका डीई की लंबाई कैसे निकालिएगा, जब देखा हुआ रहेगा तभी वहां पे फास्ट इसमें से पेन भी नहीं लगाइएगा, क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो इसका थ्योरम ये होता है डीई का स्क्वायर बराबर में, ध्यान में रखिएगा, डीई का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, एडी गुना में बीडी, ये ध्यान में रखिएगा। ऐसा भी आपको क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देगा, ये वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा, ये भी नहीं दिया हुआ रहेगा, और ये बोला जाएगा ए बी जीवा को डी तक बढ़ाया जाता है और डी स्पर्श रेखा है, तब पूछा जाएगा इसमें इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ से भी डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं, ऑप्शन अगर इस तरह का दिया हुआ रहेगा तो ठीक है। अब ये चीज तो समझ गए, अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए हमको एडी का जरूरत है, तो ए बी है कितना, 9, और यहाँ से यहाँ कितना है, 3, तो यहाँ से यहाँ टोटल अगर बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो देखिए 12 हो जाएगा। अब गुना में बीडी, बीडी का वैल्यू कितना है, 3, तो 12 तिया 36, इधर जाके रूट हो जाएगा, तो डी की लंबाई क्या हो जाएगा, तो 36 हो, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 cm। तो 6 cm देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस तरह का आपको वहां पे क्या करना है कि रहेगा क्वेश्चन, तो देखने के साथ ही आंसर दे दीजिएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए कैसे दीजिएगा, ये 12 हो जाएगा, 3 12 तिया 36, 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6। चलिए अगला रहा ये, देखिए ये भी ट्रिगो का क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, कितना फास्ट, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ यदि cos थीटा बराबर 3/5, तो sin थीटा माइनस cot थीटा बट्टे में 2 tan थीटा का मान बताइए। तो इस तरह का दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व करिएगा, तो ध्यान दीजिए, ये दिया हुआ है cos थीटा, अच्छा cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए cos थीटा बराबर में दिया हुआ है कितना, 3/5, तो cos थीटा बराबर में आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार बट्टे में कर्ण होता है।
तो देखिए आधार का वैल्यू कितना है, तो आधार का वैल्यू है कितना, तो देखिए आधार का वैल्यू हो गया आपका 3 और कर्ण का वैल्यू कितना हो गया 5। तो लंब अगर पूछा जाएगा तो लंब पूछा जाएगा तो बोल दीजिएगा 4। कैसे 4 निकलेगा, 5 का वर्ग होगा 25 और 9 3 का वर्ग होगा कितना, तो 9। तो 25 में से 9 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16। 16 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, तो 4। तो देखिए लंब मालूम हो गया, आधार मालूम हो गया, कर्ण मालूम हो गया। जल्दी से रख दीजिए वैल्यू। तो वैल्यू रखिएगा तो साइन थीटा बराबर में होता है लंब बट्टे में कर्ण, तो 4 बट्टे में हो जाएगा कितना, तो 5 माइनस कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे में लंब। तो आधार कितना है, तो 3 और लंब कितना है, तो 4। ये रख दिए। साइन थीटा का वैल्यू हो गया 4 बट्टे में 5 और कॉट थीटा का वैल्यू हो गया 3 बट्टे में 4 और नीचे में क्या दिया हुआ है 2 टेन थीटा। टेन थीटा बराबर में होता है लंब बट्टे में आधार, तो 4 बट्टे में हो जाएगा कितना 3। तो 4 बट्टे में कर दीजिए 3। अब जाके कैलकुलेट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 20 और इसमें गुना हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 15। तो 1 बट्टे में 20 हो गया और ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर 3 ऊपर चल जाएगा। तो 3 ऊपर चला गया और 4 दूना 8 नीचे में, तो कितना हो जाएगा, तो 3 बट्टे में 160। 3 बट्टे में 160। तो देखिए 3 बट्टे में 160 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको पूछा जाएगा तो वहां पे क्या करना है कि फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए ध्यान दीजिए। अगला अगला रहा ये टोटल 25 क्वेश्चन आपको देखना है। तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने में पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है तो देखिए पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन रहेगा। संयोग किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000 रुपया, 81,000 रुपया और 72,000 रुपया लगाकर खोले। एक साल के अंत में तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभ अंश 36,000 रुपया है तो कुल लाभ रहा है। ये अकेले का लाभ दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ किसका, किरण का लाभ दिया हुआ है। पूंजी कितना कितना लगाया है, तो 27,000 और 81,000 और 72,000। कारोबार कितने समय तक चला, 1 साल के लिए चला। मतलब कि तीनों पूंजी समान समय के लिए लगाया है। जब पूंजी समान समय के लिए लगाया जाता है तो जिस अनुपात में उसका पूंजी होता है उसी अनुपात में लाभ बढ़ता है। ठीक है, तो देखिए और ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, वहीं पे प्रश्न में काट के छोटा कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2700 लिखिएगा, फिर 8100 लिखिएगा, फिर लिखिएगा 7200, समय लग जाएगा। तो देखिए संयोग किरण और किशोर, किरण किशोर को के से लिख दिया। ठीक है, तो लाभ का रेशियो लिख रहे हैं, तो लाभ का रेशियो लिख रहा है तो क्या करिएगा, पूंजी जिस अनुपात में होगा उसी अनुपात में बटेगा जब समय समान रहता है। तो जल्दी से देखिए 3 जीरो कट गया, यहाँ भी 3 जीरो 3 जीरो और 9 से काटिएगा तो 9 तिया 27 और 9 से काटिएगा 9 नमा 81 और 9 से काटिएगा तो 9 अठे 72। ये लाभ का रेशियो निकल गया। अब देखिए प्रश्न में बोला गया किरण का लाभ है कितना, तो 36,000। किरण का लाभ है 36,000 और रेशियो में किरण का लाभ कितना है, तो 9 निकालना है, उससे गुना। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुल लाभ बताइए, तो कुल लाभ यहाँ रेशियो में जल्दी से जोड़ दीजिए। 9 3 12 12 8 20, इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। 9 से काटिएगा ये 4,000 हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिएगा तो 80,000 टोटल लाभ निकल जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है ए नंबर में। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। पार्टनरशिप का भी क्वेश्चन एक देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए देखिए अगला, टोटल 32 सेट देखिएगा तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए ये रहा अगला सवाल, ध्यान दीजिए।
कैसे पूछा गया और कितना फास्ट आप वहां पे रहिएगा और ऐसा ही आएगा। किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 90 रुपया है, तो वह धनराशि पूछा गया है। समय दिया हुआ है 2 साल और रेट दिया हुआ है 6%, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है, तो पूछा गया है कि बताइए मूलधन। तो देखिए, तो अंतर को अंतर से भाग लगाइएगा, CI माइनस SI बराबर में ध्यान में रखिएगा R² बट्टे में 100 होता है और ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। 2 साल का CI और SI का अंतर बराबर में R² बट्टे में 100। अब देखिए वहां पे अंतर दिया हुआ है कितना, तो 90 रुपया दिया हुआ। तो आपके अनुसार से यहाँ पे 6% है, 6 का वर्ग करिएगा 36 होगा, 100 से भाग लगाइएगा तो पॉइंट हो जाएगा 36। अंतर को अंतर से भाग लगा दिया, निकालना उससे गुना। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया, मूलधन, तो 100 से गुना कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। ये दशमलव हटाइएगा 100 होगा। 18 से काटिएगा, 18 दूना 36, 18 पंचे 90 और भी काट के छोटा कर लीजिए, ये 50 बार में कटेगा। तो इसको गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 250 पे 2 जीरो मतलब हो जाएगा 25,000। तो 25,000 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ध्यान क्या रखना है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर में डायरेक्ट कितना होता है, R² बट्टे में 100। तो ये रखिएगा और इस टाइप का क्वेश्चन वहां पे रहेगा तो फास्ट आप कर दीजिएगा। अगला सवाल है एज का। देखिए एज का है तो कैसे पूछा गया और कितना जल्दी सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष के बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.1/2 गुना बड़ा हो जाएगा, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। एज का क्वेश्चन है, एक्स नहीं मानना है, रेशियो से ही बनेगा। एक्स मानना रहेगा तो वहां पे आपको बताएंगे क्यों मानते हैं। तो ध्यान दीजिए, 5 गुना बड़ा है, जहां भी है लगा हुआ है तो मतलब कि प्रेजेंट में दिया हुआ है। तो प्रेजेंट में पिता और पुत्र का रेशियो दिया हुआ है तो लिख लीजिए, पिता और पुत्र का रेशियो दिया हुआ है तो लिख लीजिएगा। तो 5 गुना है, पुत्र से 5 गुना, ये 5 है तो ये कितना है, रेशियो में 1 है। अब देखिए फिर क्या बोला गया, 15 साल के बाद, 15 साल के बाद इसको देखेगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 बट्टे में 2, ठीक है। पुत्र के उम्र से इतना गुना, तो मतलब कि पुत्र हो जाएगा कितना, तो 2, तो पिता होगा कितना, 5। ये रेशियो लिखा गया कब, 15 साल के बाद। तो देखिए वर्तमान से जब बाद में जाइएगा तो दोनों का एज बढ़ेगा। तो सेम वही चीज यहाँ पे चेक करना है, क्या पिता का रेशियो में समान बढ़ रहा है और पुत्र का क्या रेशियो में समान बढ़ रहा है। तो देखिए इधर तो पिता बढ़ ही नहीं रहा है और इधर पुत्र बढ़ रहा है। तो उस स्थिति में क्या करिएगा, रेशियो को समान करिएगा। तो रेशियो कैसे समान करिएगा, नीचे में जो अंतर आएगा उसको ऊपर गुना करना है और ऊपर में जो अंतर आएगा उसको नीचे में गुना करिएगा। तो यहाँ से अंतर कितने का, 3, और यहाँ पे कितने का, 4। तो इसमें से 3 से गुना होगा, इसी से जुड़ा हुआ रेशियो है तो इसमें भी 3 से गुना होगा। और इसमें से 4 अंतर था तो 4 से गुना करिएगा, इसमें भी 4 से गुना करिएगा। पढ़िएगा तो एक साथ गुना करने के बाद। अब देखिए रेशियो समान बढ़ेगा। तो देखिए 15 से हो गया 20, 5 बढ़ा है, इधर 3 से हो गया 8, 5 बढ़ा है। तो निश्चित किसको बनाइएगा, यही 15 को। तो 15 को भाग लगा दीजिएगा किससे, यहाँ पे रेशियो में 5 बढ़ा है तो 5 से निकालना है उससे गुना। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पिता की वर्तमान आयु बताइए। अगर इस 15 से गुना करिएगा तो आपका डायरेक्ट ही आंसर निकल जाएगा। तो पिता का क्यों पूछा गया, तो 15 से गुना कर दीजिए। इससे काटिएगा तो कितने बार में, तो 5 से कटेगा 3 बार में। तो मतलब कि ये 45 वर्ष निकल जाएगा। 45 वर्ष देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है।
अगर आप चाहते हैं कि इससे गुना करने के लिए तो ये कब का निकलता, तो 15 साल के बाद का निकलता। तो उस स्थिति में आपको वर्तमान निकालने के लिए क्या करना पड़ता, तो 15 घटाना पड़ता। लेकिन यहाँ पे वर्तमान रेशियो रहेगा तो डायरेक्ट गुना कर देते हैं। अगर पुत्र का पूछा जाता तो वहां पे 3 से गुना होता। चलिए अगला देखिए, ये देखिए कैसे पूछा गया है। ये सारा आपका किसका है, प्लेटफॉर्म बुक का क्वेश्चन है सेट। तो देखिए, एक रूम कूलर का सूची मूल्य 1800 रुपया है, इसे 15% छूट पे बेचा जाता है। आगे 10% की ऑफ सीजन छूट और दी जाती है, तो रूम कूलर का विक्रय मूल्य बताइए। देखिए क्या हुआ, रूम कूलर का पहले तो अंकित मूल्य दिया हुआ है कितना, तो अंकित मूल्य दिया हुआ है 1800 रुपया। एक छूट दे दिया 15% पर बेचा गया। आगे क्या हो गया, सीजन ऑफ हो गया, गर्मी से हो गया ठंडा। ठंडा हो गया तो ठंडा में तो कोई कूलर खरीदेगा नहीं, तो उस स्थिति में दुकानदार क्या किया कि और छूट दे दिया। तब बोला गया कि विक्रय मूल्य बताइए। तो देखिए, अंकित मूल्य को अंकित मूल्य से भाग लगाइएगा। 1800 रुपया क्या है, अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य 1800 रुपया है, ठीक है। तो अंकित मूल्य 1800 है, तो पहला छूट मिला है कितना, 15%। तो मतलब पैसा कितना देना पड़ेगा, 85%। 85% का मतलब होता है 17/20। 17/20। अब देखिए फिर एगो और छूट दे दिया है कितना, तो 10%। 10% का मतलब कितना पैसा पे करना पड़ेगा, 10% छूट दे दिया, मतलब कि 90%। तो 90% का मतलब होता है 9/10। जल्दी से इसको काट के छोटा कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 200। 200 तो ये हो जाएगा 9। तो देखिए 81 गुना में 17 हो जाएगा। 81 गुना में 17, तो देखिए 7 और 7 मतलब कि पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। पूरा कैलकुलेट नहीं करिएगा। देखिए क्यों नहीं करिएगा, तो देखिए 81 अब गुना में 17, तो 17 करिएगा तो ये आपका आंसर निकल जाएगा इतना। कैसे, तो देखिए 7, कोई भी ऑप्शन में पहला डिजिट में है 7 तो नहीं है। तो इस तरह से आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, वहां पे एक एक सेकेंड को क्या करना है, बचाना है। वो बचा हुआ रहेगा तो आगे वाला क्वेश्चन में उसको यूज करिएगा, कम समय में बन जाएगा। कैसे सॉल्व किए, तो देखिए अंकित मूल्य दिया हुआ था 1800 रुपया। 1800 का वहां पे 15% छूट मतलब 85%। 85% 17/20। फिर एक छूट और मिल गया 10%, तो 9/10 इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा तो 1377 निकल जाएगा। बस आपको ध्यान से देखना है, ज्यादा दिक्कत नहीं लेना है। अब देखिए अगला रहा है ये हाइट एंड डिस्टेंस का है। अब देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस का तो एक क्वेश्चन रहेगा। टोटल आपको 25 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का भी रहेगा। तो ध्यान दीजिए कैसे पूछा गया, और इसको भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, बस ध्यान से देखना। 18 मीटर ऊंची एक मीनार से एक बड़ी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। उसी इमारत के तल का अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो इमारत की ऊंचाई बताइए क्या है। तो देखिए कितना आसानी से सॉल्व कर कीजिएगा। ये है मीनार, ठीक है, ये हो गया मीनार, और एगो इमारत है, एगो इमारत है, ये है मीनार। मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है कितना, तो 18 मीटर, ये है 18 मीटर, और इसका ऊंचाई आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर ये दिया हुआ रहेगा तो ये पूछा जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, मीनार का आधार हो गया ये, और ये हो गया उसका शीर्ष। तो देखिए आगे क्या बोला गया, एक मीनार बड़ी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये ना है इमारत, तो यहाँ से यहाँ इसका उन्नयन कोण बनेगा, मतलब कि कितना डिग्री का, तो कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। ये कोण बन रहा है कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। फिर आगे देखिए क्या बोला गया, और उसी इमारत के तल का अवनमन कोण, ये तल है, तो तल का अवनमन कोण कितना बन रहा है, तो क्वेश्चन में बोला गया है 60 डिग्री।
तो ये 60 डिग्री बन जाएगा, तो 60 डिग्री बना दीजिए, ये हो जाएगा 60 डिग्री। इस तरह का फिगर बनेगा। तब देखिए पूछा गया है कि ये इमारत की ऊंचाई बताइए। ये है मीनार, मीनार, और यह है इमारत। तो देखिए कैसे सॉल्व करिएगा। अब देखिए ये तो 18 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ ये क्वेश्चन में दिया हुआ फिगर बन गया, तब आंसर भी जल्दी से निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस कोण को अगर लीजिएगा तो ये हो जाएगा लंब और ये आधार हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 बट्टे में 1, तो ये √3 हो जाएगा। रेशियो लिख रहा है, ये कितना हो जाएगा 1। तो देखिए ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 1, ये रेशियो लिखा रहा है। तो देखिए ये है 18 और रेशियो में √3, ये 1, तो कैसे निकालेगा, तो 18 को भाग लगा दीजिएगा किससे, √3 से, निकालना उससे गुना, तो ये 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आपका कितना निकल जाएगा, तो बोल दीजिएगा कितना निकल गया, 18 बट्टे में √3, 18 बट्टे में √3। तो देखिए ये जब 18 बट्टे में √3 हो गया तो ये भी उतना ही निकल जाएगा। तो 18 बट्टे में √3 निकल गया ना। अब देखिए 18 बट्टे में √3 निकल गया, 18 बट्टे में √3। तो ध्यान दीजिए, अब इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में देखिए, तो जब ये निकल गया तो ये वाला निकाल लेंगे, तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे, तो इसमें से इसको जोड़ दीजिएगा तो इमारत की ऊंचाई निकल जाएगा। तो देखिए ये 18 √3 निकल गया। आप देखिए इस त्रिभुज में, देखिए इस त्रिभुज में, तो ये कौन लीजिएगा तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो देखिए, तो 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, रेशियो के रूप में हो गया। अब जब ये वैल्यू दिया हुआ 18 √3, तो ये भी यहाँ से यहाँ 18 √3 हो जाएगा, 18 √3 हो जाएगा। अब देखिए, और ये आपका कितना है, तो 18, तो जोड़ दीजिएगा, ये है कितना, 18, तो जल्दी से जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 18 प्लस 18 √3, ऐसा अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्या करिएगा, अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो देखिए, नहीं यहाँ पे गलत हो गया, क्या गलत हो गया, लिखने में गलत हुआ, ध्यान दीजिएगा। ये 18 बट्टे में √3 होगा, ये जितना है उतना ही होगा, तो 18 बट्टे में √3। अब जाके सॉल्व करिएगा। अब देखिए 18 बट्टे में √3 और 18 सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 18 प्लस 18 बट्टे में √3। तो देखिए 18 कॉमन हो जाएगा, या फिर एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे में √3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 √3 प्लस 18, तो 18 कॉमन निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस, देखिए √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए ऐसा ऑप्शन में है, ऐसा ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करिएगा, ये √3 हटाने के लिए ऊपर में √3 से गुना कर दीजिएगा, ऊपर में पहले बना लीजिए, उसके बाद देखिए √3 से गुना कर दीजिएगा और इधर भी √3 से गुना कर दीजिएगा। तो √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। अब देखिए 6 हो जाएगा, इसमें से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 3, अब प्लस में हो जाएगा क्या, इससे इसमें से गुना हो जाएगा तो √3। ऐसा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो कैसे इसको सॉल्व किए, तो ध्यान दीजिए, बस इसको कैलकुलेट करना था क्वेश्चन का, तो आंसर यहीं पे हो गया था। तो देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया था 18 मीटर ऊंचाई की एक मीनार है और एक बड़ी इमारत है। तो देखिए मीनार के शीर्ष से उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री था और नीचे वाला तल का कितना अवनमन कोण 60 डिग्री था। तो ये 18 दिया हुआ था, 60 tan 60 का वैल्यू होता है √3, ये हो गया हमको, क्योंकि ये निकालना था, ये जितना निकालेंगे तो वो निकल जाएगा, उससे ये निकल जाएगा। तो देखिए
ये √3 हो गया, ये 1 हो गया, तो 18 को √3 से भाग लगा दिए, इससे गुना कर दिया, तो इसका वैल्यू निकल गया कितना, 18/√3। तो ये जितना लंबा है उतना ही ये है, तो 18/√3। अब 45 का वैल्यू होता है 1, तो ये भी उतना ही हो जाएगा, 18/√3। तो इसको प्लस इसको जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 18 + 18/√3, तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो √3, ये 18 √3 + 18 हो जाता है, तो 18 कॉमन ले लिए, तो √3 + 1 हो गया। ये √3 नीचे में ऑप्शन में नहीं था, तो √3 से गुना कर दिया, तो √3 × √3 3 हो गया। 18 से को काट दिया 3 से, तो 6, इतना आंसर निकल गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। इतना तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वहां पे छोड़िएगा नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन का बात है। तो चलिए देखिए अगला रहा ये क्वेश्चन है, इसमें भी गलती कर देते हैं, पूरा कैलकुलेट करने लगते हैं, समय ज्यादा लग जाता है, तो उतना समय नहीं देना। तो ध्यान दीजिए, 0.5 पर पावर 4 है, -0.4 पर पावर 4 है, तब ये बोला गया है। तो देखिए आप ऊपर में जैसे कि ध्यान दीजिए, a² - b², इसको आप देखिएगा तो सबको पता है कि एक बार जोड़ होता है, एक बार घटा होता है ना, नहीं होता है तो ध्यान में रखिएगा। सेम चीज यहाँ पे भी वही चीज दिख रहा है। तो देखिए एक बार जोड़ होगा, एक बार घटा होगा, और यहाँ पे देखिए ये इसका मतलब कि इसको लिख सकते हैं यही, इसी पे स्क्वायर करिएगा तो 4 हो जाएगा। तो देखिए मतलब कि यहाँ पे प्लस वाला कट जाएगा, ऊपर में क्या रहेगा, माइनस वाला बचेगा। तो माइनस वाला बचेगा तो कैसा बचेगा, तो 0.5 का स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा कितना, 0.4 का स्क्वायर। ठीक है, लिख ही देते हैं पूरा, ये 0.5 का स्क्वायर अब प्लस 0.4 का स्क्वायर, ये इंटू में रहेगा, और नीचे वाला देखिए कट ही जाएगा, ऐसा, तो 0.5 का स्क्वायर अब प्लस 0.4 का स्क्वायर। लेकिन एग्जाम हॉल में रहिएगा तो इतना नहीं करना है, ये कट जाएगा, बाकी ये वाला बचेगा। ठीक है, कैसे, तो देखने के से ही पता चल जाएगा कि इस फॉर्मेट में टूटेगा। तो देखिए एग्जाम हॉल में रहते हैं तो क्या करते हैं, 0.5 का स्क्वायर अब -0.4 का स्क्वायर कर देता है। तो 0.5 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 25, और माइनस हो जाएगा 4 चौके 16। इसको घटाइएगा तो देखिए 25 में से 16, तो मतलब 0.9 हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है बी नंबर। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये फॉर्मेट पे ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, रेलवे का सबसे ये ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहता है इस फॉर्मेट पे। तो यहाँ वहां पे रहिएगा तो आप आसानी से देखा हुआ रहेगा, तो जल्दी से कैलकुलेट कर दीजिएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो आंसर निकल जाएगा आपका बी नंबर। तो चलिए अगला देखिए 15 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा, और इस तरह का रहेगा तो वहां पे कैसे सॉल्व करिएगा। तो एवरेज का ये क्वेश्चन है, देखने से बड़ा लग रहा है लेकिन एकदम फास्ट होगा, ध्यान दीजिए। ए, बी और सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 40 किलोग्राम है तथा बी और सी का 43 किलोग्राम है, तो ए और सी का औसत वजन बताइए। औसत वजन, तो ध्यान क्या रखना है कि जब औसत को संख्या से गुणा करते हैं तो योग में बदल जाता है। तो यहाँ पे 3 गो का योग निकाल लीजिए, कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। ये बी सी का औसत दिया हुआ है कितना, तो 45। तो हम बोलेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, तो क्या करिएगा, 45 में से गुना कर दीजिएगा 3 से। तो 45 में से गुना कर दीजिएगा 3 से, तो कितना हो जाएगा, 120 और 15, 4 तिया 12, 120 और 15, तो मतलब 100 हो जाएगा 35। ठीक है, फिर देखिए
ए और बी का औसत दिया हुआ है कितना, तो 40। यहाँ से ए प्लस बी बोलेंगे तो कितना निकल जाएगा, तो 40 गुना में 2, औसत को संख्या से गुना कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 80। ऐसे ही दिया हुआ बी और सी का औसत, बी प्लस सी का औसत दिया हुआ है कितना, तो 43 दिया हुआ है। 43 को गुना कर दीजिएगा 2 से, तो 43 को 2 से गुना कर दीजिएगा तो 86 हो जाएगा। 43 गुना में 2, 86 हो जाएगा। अब देखिए हमको क्वेश्चन में पूछा गया ए और सी का औसत, ए और सी का औसत, तो दो गो का पूछा गया है, तो योग में संख्या से भाग लगा देते हैं तो क्या निकल जाता है, तो औसत। तो यहाँ पे ए और सी का औसत निकालेंगे, तो प्रश्न में ए बी सी का योग निकाल लिए, ए बी का योग निकाल लिया, बी सी का निकाल लिया। तो देखिए इसमें से घटा दीजिएगा, ए बी सी में से घटाइएगा ए बी घटाइएगा तो सी का वैल्यू निकल जाएगा। सी का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो देखिए सी का वैल्यू क्या करिएगा, इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा 55, 55 हो गया। इसका वैल्यू निकल गया सी का, क्या किया, तो ए बी सी में से ए बी को घटा दिया। अब देखिए ए बी सी में बी सी को घटाइएगा, किसका वैल्यू निकल जाएगा, ए का निकल जाएगा। यहीं पे लिख देते हैं क्योंकि एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो देखिए क्या करना है, अब इसमें से इसको घटाना है, तो घटा दीजिए 135 में से 86 को घटाइएगा तो 9 हो जाएगा, ए का वैल्यू निकल रहा है 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 4 हो जाएगा, 49 हो गया। अब देखिए ए का वैल्यू हो गया कितना 49 और सी का वैल्यू कितना निकल गया 55, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो योग कितना निकल जाएगा, योग निकल गया और 2 से भाग लगा दीजिएगा तो ये औसत में निकल जाएगा, तो औसत निकल जाएगा। तो जल्दी से जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9 5 14, बचेगा एक, मतलब कि 104 हो गया। 104 को 2 से भाग लगा दीजिएगा तो ए प्लस बी का औसत एवरेज निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। क्या कर दिए, ए का वैल्यू निकाल लिया, सी का वैल्यू निकाल लिया, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो इसको कैलकुलेट करिएगा तो 52 निकल जाएगा। तो 52 देखिए सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इस तरह से 52 kg निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा। अब तो यहाँ पे सीख गए, एग्जाम हॉल में रहिएगा तो इतना नहीं करना है क्योंकि वहां पे रफ पेज भी कम रहता है। तो तीनों को वहां पे जल्दी से गुना कर दीजिएगा तो 45 गुना 3 तो 135। फिर ए बी का वैल्यू निकालिएगा तो उसमें से 80 को घटा दीजिएगा तो सी का वैल्यू निकल जाएगा। बी सी को घटाइएगा तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। 86 को घटाइएगा तो कितना निकल जाएगा, तो ए का वैल्यू 49, तो यही निकल जाएगा। तो एग्जाम हॉल में इतना ही आपका होगा। तो 49 प्लस 55 को जोड़ दीजिएगा 104, 104 को 2 से भाग लगा दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा कितना, तो 52। चलिए देखिए अगला रहा ही, देखिए कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा। रेशियो का क्वेश्चन है, इसको कितना फास्ट और सही सही आंसर निकालिएगा ध्यान दीजिएगा। कैसे, तो एग्जाम हॉल में देखिएगा तो छोड़ के मत आइएगा। टोटल आपको 32 सेट देखना है, बस शुरू से अंत तक देखना है। ए और बी के अर्जन का अनुपात, मतलब आय का रेशियो दिया हुआ है 4 रेशियो में 7 है। यदि ए का अर्जन 50% बढ़ जाता है और बी का अर्जन 7,000 रुपया कम हो जाता है तो उसके अर्जन का नया अनुपात, ये कब का अनुपात है, ए का जब 50% बढ़ा है और बी का क्या हो गया है, कम हो गया है, तब ये रेशियो दिया हुआ है 8:7। तो ए का अर्जन क्या है, या बी का भी पूछा जा सकता है, ये बी का अंतर भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करिएगा। रेशियो में जब समान संख्या को क्या करते हैं, जब रेशियो में कोई भी निश्चित वैल्यू को नहीं घटा सकते हैं क्योंकि निश्चित को निश्चित के साथ ही क्या करते हैं, घटाते हैं या बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है, पहले जो अर्जन का रेशियो दिया हुआ है कितना है, तो 4:7। अब देखिए ए का अर्जन 50% और ये क्या है
ये निश्चित वैल्यू है, ये रेशियो में इसको घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, तो घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, तो उस स्थिति में क्या करिएगा, निश्चित करिएगा। तो ए को निश्चित करिएगा तो बोलिएगा कि कितना हो जाएगा 4x। अब बी को निश्चित करिएगा तो कितना हो जाएगा 7x। अब देखिए इसमें से ए का जो निश्चित हो गया, निश्चित संख्या में घटा बढ़ा सकते हैं निश्चित संख्या को। ए का अर्जन का 50%, तो देखिए इसका 50% निकालिएगा तो कितना होगा 4x का 50%। 50% का मतलब होता है 1/2, तो मतलब क्या हो जाएगा 2x और जुट जाएगा। 2x इसमें से क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। मान लेते हैं कि 5,000 रुपया है, 50% बढ़ गया, तो पहले से तो 5,000 है, ये है 50% बढ़ेगा मतलब 2,500 बढ़ जाएगा। तो क्या करिएगा 5,000 2,500 7,500 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 4x के रूप में है, तो 50% बढ़ा है, तो इसका 50% निकालिएगा तो हो जाएगा कितना 2x हो जाएगा। इसमें से क्या हो जाएगा 2x जुट जाएगा। तो अब देखिए ये a का था, अब b का था, 2x जुट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। ये कब हुआ, बढ़ने के बाद हुआ। ये कब हुआ, तो बढ़ने के बाद। फिर अब 7,000 कम हुआ है तो बी में 7,000 कम कर दीजिएगा, तो इसमें से 7,000 कम कर दीजिए, तो 7,000 इसमें से कम कर दीजिए। इसका बढ़ा था इसीलिए प्लस किया। अब देखिए प्रश्न में यह नया रेशियो और यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है दोनों बराबर कर दीजिएगा, तो बराबर कर दीजिएगा 8 रेशियो में हो जाएगा 7। जब दो रेशियो आपस में बराबर होता है तो समानुपात का रूल लगाते हैं। समानुपात का रूल होता है नजदीक को नजदीक से और दूर को दूर से गुना करते हैं। तो देखिए इसको एक ही बार में सॉल्व करिएगा। ये हो जाएगा कितना 42x और ये हो जाएगा कितना तो 56x। देखिए ये हो जाएगा कितना 42x और ये हो जाएगा 56x। तो 42x में से 56x इधर आएगा, तो 42x में से 56x घटेगा तो 14x हो जाएगा। वो भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। वो भी किस में आएगा, माइनस में। और इधर कितना हो जाएगा, इससे इसमें से गुना हो जाएगा, तो 7 × 56 वो भी माइनस में 5600 हो जाएगा। ठीक है, हो गया 7 × 56 मतलब कि 56,000 हो जाएगा। ये 7,000 है, 7 × 56 हो जाएगा 56,000। जल्दी से ये कट जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा और इससे काटिएगा तो 14 चौके 56, ये 4,000 निकल गया। ये अभी आंसर नहीं दीजिएगा। क्यों नहीं दीजिएगा, क्योंकि हमको ए का अर्जन पूछा गया, मतलब किसका वैल्यू पूछा गया, 4x का वैल्यू पूछा गया। तब 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4 में से 4,000 से गुना कर दीजिएगा तो 16,000 निकल जाएगा। तो 16,000 कौन सा ऑप्शन में है, तो 16,000 देखिए डी नंबर ऑप्शन में है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, फास्ट सॉल्व करना है। इसमें क्या चीज सीखे, रेशियो को निश्चित करके ही उसमें निश्चित संख्या को घटाइएगा या बढ़ाइएगा। डायरेक्ट रेशियो में मत घटाइएगा, नहीं तो हो जाएगा गलत। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, बहुत कम समय में बन जाएगा। चलिए ये 18 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन रहेगा तो वहां पे क्या करिएगा, छोड़ दीजिएगा। जब देखा हुआ रहेगा तो छोड़ के नहीं आइएगा, पूरा खुश रहिएगा। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करिएगा। क्षेत्रमिति का सवाल है, लिखा हुआ है 14 मीटर आंतरिक व्यास वाला एक कुआं 15 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। इसमें से निकाली मिट्टी को इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ाई में तटबंध के लिए बराबर से फैला दिया जाता है। तो इस प्रकार बनाए गए तटबंध की ऊंचाई क्या है, ये बताइए। ध्यान दीजिए, गांव घर में देखा होगा कुआं खोदा जाता है और उससे जो मिट्टी निकलता है क्या किया जाता है, उसके बाहरों बाहर क्या कर दिया जाता है, गोला कर दिया जाता है। तो सेम वैसा ही चीज यहाँ पे किया गया। क्या किया गया, तो देखिए आंतरिक अंदर वाला व्यास दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसको समझिएगा। ये देखिए कुआं बन गया, ठीक है।
ये अंदर वाला उसका व्यास दिया हुआ है तो बोलेंगे त्रिज्या तो कितना, तो देखिए व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो ये 14 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ है, तो ये छोटी आर कितना निकल जाएगा 7 सीएम। अब क्या किया ना, इसको गड्ढा तो किया है और इसका कुआं का गहराई भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो गहराई देखिए प्रश्न में बोला गया है कि गहराई जो है कि यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ है, तो 15 मीटर, 15 मीटर। अब देखिए 15 मीटर और इसके चारों ओर, यही जो चारों ओर, इसके चारों ओर क्या किया गया है, यहाँ से यहाँ चारों ओर गड्ढा खोद दिया गया, ठीक है। अब देखिए गड्ढा खोद के यहाँ पे मिट्टी फैला दिया गया, मिट्टी फैला दिया। अब कितना दूर तक फैलाया गया है, ये कितना हाइट तक गया है, वो चीज आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए 7 मीटर, ये यहाँ से यहाँ कितना है, तो 7 मीटर है। ये यहाँ से यहाँ कितना है, तो 7 मीटर। ध्यान से देखिएगा, फिर बाद में बता देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ 7 मीटर, कहाँ से कहाँ, तो ये इस जगह से इस जगह, ठीक है, फैला दिया। यहाँ से मिट्टी निकाला, उसके बाद फैला दिया। तो ये कितना हाइट तक गया हुआ है, ये चीज पूछा गया है। तो ये देखिएगा तो ये खोखला बेलन के तरह दिख रहा है, खोखला बेलन के तरह दिखेगा। यहीं पे फॉर्मूला भी सीख लीजिएगा, ठीक है। ये इस तरह से यहीं से मिट्टी प्रश्न में दिया हुआ था, ये आंतरिक दिया हुआ था और इसका ऊंचाई दिया हुआ था। प्रश्न में बोला गया था कि जब खोदा गया तो उसके बाहरों बाहर जो है कि वहां पे बोला गया 7 मीटर चौड़ाई, तो मतलब यहाँ से यहाँ 7। तो ये वाला हाइट जो हुआ है यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इतना दूर तक प्रश्न में दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। अब देखिए कितना फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, कहीं पे कोई रुकावट नहीं होगा। तो देखिए ये खोखले बेलन का आयतन बराबर में ध्यान में रखिएगा, सबको ध्यान में होगा भी। तो देखिए पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर और गुना में एच, और ये बेलन का आयतन कितना निकलेगा, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर में होगा पाई आर स्क्वायर में एच। तो देखिए तटबंध का आयतन बराबर में बेलन के आयतन के बराबर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो इसका जो आयतन है वही ना उस रूप में, मतलब बाहर में चौड़ाई के बराबर फैलाया गया है। तो वो दोनों आयतन को बराबर कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा, ये वैल्यू भी रखिएगा तो कट जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है। तटबंध का आयतन बराबर में बेलन का आयतन के बराबर कर दीजिएगा या कुआं के आयतन के बराबर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है, एग्जाम हॉल में रहिएगा तो इसके बराबर करिएगा, क्योंकि वहां पे आपको कोई लिखा हुआ देखने के लिए जाता नहीं है। तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा, कट गया। अब जल्दी से वैल्यू रख दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए बड़ी आर, तो देखिए ये छोटा आर इतना है, तो यहाँ से क्या कितना हो जाएगा, 7 जुड़ जाएगा, मतलब कि 14 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर। अब माइनस हो जाएगा 7 का स्क्वायर, बराबर में हो जाएगा, बराबर नहीं होगा, यहाँ पे एच रख दीजिए, यही तो एच का वैल्यू निकालना है। बराबर में हो जाएगा आर का वैल्यू, तो ये आर कितना है 7, तो 7 गुना में 7, और एच वहाँ का ऊंचाई कितना है 15। तो जल्दी से इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ भी एक बार जोड़ एक बार घटाव हो जाएगा, 14 प्लस 7 21, और गुना में हो जाएगा 14 में से 7 घटेगा 7 हो जाएगा, गुना में एच हो जाएगा, ये 7 गुना में 7 और गुना में हो जाएगा 15। तो इसको काट लीजिएगा, 7 से कटेगा 3 बार में और 3 से कटेगा तो ये 5 हो जाएगा। तो मतलब कि ऊंचाई कितना निकल जाएगा, तो यही 5 मीटर में दिया हुआ है, तो 5 मीटर आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। एग्जाम हॉल में रहिएगा तो पैटर्न ऐसा ही रहेगा, तो एग्जाम हॉल में रहिएगा तो कितना फास्ट होगा ध्यान में रखिएगा।
ये तो अब दिमाग में सेट हो गया कि कुआं का आयतन बराबर में जो बाहर तटबंध का आयतन है बराबर में होगा। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे लिखते हैं कि ये 7 था तो ये कितना हो जाएगा 14। तो 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर मतलब कि 21 गुना में हो जाएगा 7 गुना में h हो जाएगा, उधर रखिएगा कितना तो आर स्क्वायर 7 गुना में 7 गुना में एच कितना है 15। जल्दी से काट के छोटा कर लेते हैं, इससे ये कटेगा इससे ये कटेगा 3 3 से कटेगा 5 तो ये निकल जाएगा। तो एग्जाम में इतना ही होगा, एग्जाम में इतना ही होगा। ये समझने के लिए इतना किए थे। ठीक है, अब समझ गया और बाकी प्रैक्टिस करना है देख के। तो चलिए अगला रहा ये, ध्यान दीजिए आगे वाला सवाल है ये, देखिए कैसे पूछा गया और कितना फास्ट बनाइएगा। देखिए, किसी धनराशि पर 3.1/2% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि 70 रुपया होगी। ये चीज पूछा गया। यहाँ पे साधारण ब्याज दिया हुआ है और रेट और टाइम दिया हुआ है, तब पूछा गया है कि किस धनराशि मतलब कि मूलधन पूछा गया है। SI बराबर में ध्यान रखिएगा, रेट को टाइम से गुना कर देते हैं तो ये ब्याज निकल जाता है, ये ब्याज निकल जाएगा। और देखिए यहाँ पे प्रश्न में ब्याज कितना दिया हुआ है तो 70, तो ब्याज को ब्याज से भाग लगा दीजिएगा। तो रेट को टाइम से, टाइम कितना है 4 वर्ष और ये कितना है तो इसको देखिएगा तो आपको दिखेगा कितना 3 दूना 6 7/2, 7/2%। तो इसको गुना करिएगा तो 4 से तो ये 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा तो मतलब कितना हो जाएगा नीचे में हो जाएगा 14। तो ब्याज को ब्याज से भाग लगा दिया, निकालना है मूलधन तो 100 से गुना कर दीजिएगा, कैलकुलेट कर दीजिए। ये 5 बार में कटेगा मतलब कि हो जाएगा कितना तो मूलधन हो जाएगा 500। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये नंबर। तो इस तरह से आपको फास्ट सॉल्व करना है। इसमें से क्या सीखें, ब्याज की साधारण ब्याज में होता है रेट को टाइम से, फॉर्मूला मत लगाइएगा। चलिए अगला रहा ये, ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने में आ गया तो इसमें से देखिए वहीं पे सॉल्व कर लेना। कैसे तो देखिए, पहले का करिएगा, उसके बाद भाग का करिएगा। तो देखिए ये ब्रैकेट के इधर है तो इधर कर लेते हैं, तो इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये आपको दिखेगा 4। 48 में से 4 से भाग लगा दीजिए। अब ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। का तो ये कट जाएगा, कट गया तो कट गया तो ये 2 हो जाएगा, इससे काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा 3। तो मतलब कि कितना हो जाएगा तो 3/2 हो गया। देखिए लिख के कर रहा है तो समय लग रहा है, लेकिन ऐसे ही करते तो जल्दी से हो जाता। देखिए ये भी का मतलब ये कट जाएगा, कट गया और इससे काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा 2। मतलब कि ये भाग हो गया 1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा मतलब कि 2/1 हो जाएगा, हो गया ना। अब इससे ये कटेगा तो 4 है, यहाँ पे 3 है तो मतलब कि 12 हो जाएगा। तो 12 देखिए कौन सा ऑप्शन में है तो 12 ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस तरह से आपको फास्ट सॉल्व करना है। BODMAS के रूल से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे का लगा हुआ था, इसको सॉल्व कर दिए। यहाँ पे बचा है कितना 1/2 तो गुना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कैलकुलेट कर दिया तो 4 दिया 12। चलिए अगला रहा ये, छोटा क्वेश्चन है, छोटा भी रहेगा बड़ा भी रहेगा। तो देखिए ध्यान से ये कैसे पूछा गया। लिखा हुआ है √625 का वैल्यू 25 है तो पूछा गया इसका वैल्यू क्या है, बस रख दीजिए। यहाँ पे देखिए ध्यान क्या रखना है कि 6 गो अंक है तो 3 अंक के बाद डेसिमल आएगा तो 16 गुना में हो जाएगा कितना 0.025। कैलकुलेट कर दीजिए इसको, बस आपका आंसर निकल जाएगा। काट के छोटा करिए, ये गुना कर दीजिए। 16 पंचे 80, बचेगा 8, 16 दूना 32 और 8 40 हो जाएगा। फिर बचेगा कितना 4,
तो ये 4 हो जाएगा। 3 अंक के बाद डेसिमल, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है। हड़बड़ी मत करिएगा क्योंकि सारा ऑप्शन नजदीक नजदीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे इसके बराबर ये दिया हुआ था, तो इसका वैल्यू पूछा गया था। 3 अंक के बाद डेसिमल होगा, बस कैलकुलेट कर दीजिएगा, इसका आंसर कितना निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। अब छोटा सवाल है, देखिए ये एज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एज का, ध्यान दीजिए। किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनके उम्रों का क्रमशः अनुपात 2:3:4 था। तो संयोग की वर्तमान आयु क्या है, ये चीज पूछा गया है। तो देखिए कैसे सॉल्व करिएगा। जिस समय का आपको एज वाला क्वेश्चन रहेगा, जिस समय का रेशियो दिया हुआ रहेगा, निश्चित वैल्यू को उसी वर्ष में बदलिएगा। देखिए कहने का मतलब है, यहाँ पे हम बोले क्या, तो देखिए ये 10 वर्ष का रेशियो दिया हुआ है, 10 वर्ष पूर्व का, लेकिन यहाँ पे हाई लगा हुआ है, मतलब वर्तमान में। इसको भी 10 वर्ष पूर्व में ले जाइएगा। 10 वर्ष पूर्व में ले जाइएगा तो क्या करिएगा, 10 या 30 कम हो जाएगा। 93 में से 30 कम करिएगा तो हो जाएगा 63। ये तीनों का योग निकल जाएगा कब, तो 10 वर्ष पूर्व निकल जाएगा 63। और रेशियो में तीनों का 3 2 5 5 4 9, तो निकाल दिया। 63 को 9 से भाग लगा दिया, निकालना उससे गुना। तो क्वेश्चन में पूछा गया है संयोग की संयोग की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए यहाँ पे रेशियो में संयोग कितना है, रेशियो में, तो देखिए संयोग रेशियो में 3। इसको कैलकुलेट करिएगा तो कब का निकलेगा, ये 10 साल पूर्व का निकलेगा। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, 10 प्लस कर दीजिएगा, तब जाके आंसर हो जाएगा। तो इसको काट दीजिए, 9 से काटिएगा, 9 सते 63, 21 और 10 कितना हो जाएगा, तो 31 साल निकल जाएगा। तो यही तो आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि वर्तमान में दिया हुआ था एज, तीनों का योग दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे रेशियो कब का दिया हुआ था, 10 वर्ष पूर्व दिया हुआ था। निश्चित वैल्यू को हम क्या कर लिए, 10 वर्ष पूर्व में ले गए, तो एगो का घटेगा 10, तो 2 गो 3 गो, 3 गो है तो 30 घटा दिए, 63 हो गया। और 63 को टोटल से भाग लगा दिया। निकालना था किसका, संयोग का, तो 3 से गुना कर दिया, लेकिन वर्तमान में पूछा गया इसीलिए 10 जोड़ दिए। तो इसको कैलकुलेट कर दिए तो कितना निकल गया, 31। और कितना फास्ट सॉल्व करिएगा, ध्यान दीजिए। ये मिश्रण से क्वेश्चन है और सबसे अलग क्वेश्चन है, मिश्रण का क्वेश्चन है और सबसे अलग क्वेश्चन है। जब तक ये देखा हुआ नहीं रहेगा तो वहां पे आप एक बार अटेम्प्ट लीजिएगा, हो सकता है बन भी सकता है और हो सकता है नहीं भी बनेगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो ध्यान दीजिए, एक बर्तन एक द्रव से भरा हुआ जिसमें 5 अंश दूध और 3 अंश पानी है। कितना मिश्रण हटा लिया जाए और उतना ही पानी डाल दिया जाता है, तो आधा दूध और आधा पानी हो जा रहा है, आधा दूध और आधा पानी हो जा रहा है। ये तो मालूम नहीं है कि मिश्रण कितना है और कितना इसमें से हटाया जा रहा है। जितना हटाया जा रहा है और उतना ही क्या कर दिया जाता है, पानी मिला दिया जाता है, तब क्या हो जाता है, आधा दूध आधा पानी हो जाता है। तो देखिए इसमें से कुछ मिश्रण मान लीजिएगा, मिश्रण मान लिए क्या, हम मिश्रण मान लिए भी, हम मिश्रण मान लिए भी, या भी कुछ भी मान सकते हैं। तो मिश्रण मान लिया भी या एम भी मान लीजिए, ठीक है, मान लिए। अब देखिए भी मिश्रण है जिसमें से दूध और पानी का रेशियो बोलेंगे तो मिल्क और वाटर का ये रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 5 रेशियो में दिया हुआ है 3। अब देखिए इसमें से हम कुछ निकाल लेंगे तो भी रेशियो कितना होगा, यही रेशियो होगा। कैसे, तो मिश्रण का कॉन्सेप्ट में आपको बताए थे, क्या बताए थे कि मिश्रण का मात्रा निकालते हैं तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि 20 लीटर मिश्रण है, दूध और पानी का 2 रेशियो में 1 है, तो 15 लीटर रेशियो में मिश्रण में भी उतना ही रेशियो होगा। कितना, तो 2 और 1। देखिए 20 लीटर ये मिश्रण है,
इसमें से दूध और पानी का रेशियो 5 रेशियो में अगर 4 है तो 15 लीटर में भी यही रेशियो रहेगा। सिर्फ मिश्रण का मात्रा घटेगा लेकिन रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज आपको पता है तो आगे देखिए क्या हुआ। तो इसमें से इतना दूर तो समझ गया कि भी लीटर मिश्रण मान लिया जिसमें से दूध और पानी कितना है 5 रेशियो में 3। अब इसमें से कुछ मिश्रण निकाल लिया गया, जितना निकाला गया उतना ही बोला गया पानी डाल दीजिए, तब दूध आधा पानी हो जा रहा है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि भी में से x को निकाल दिया गया है, तो इसमें भी रेशियो यही रहेगा क्योंकि मिश्रण घटेगा लेकिन रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसमें से देखिए दूध का रेशियो निकालिएगा तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा 8, निकालना उससे गुना, तो मिल्क निकालिएगा तो क्या निकल जाएगा 5 से गुना, तो ये हो गया मिल्क का रेशियो, ये हो जाएगा मिल्क निकल गया। और वाटर निकालिएगा तो वाटर निकालिएगा तो क्या करिएगा, तो v माइनस एक्स बट्टे में क्या करिएगा टोटल रेशियो में 8 निकालना है वाटर, तो इसमें से 3। अब देखिए ये आपका निकल गया, ये आपका निकल गया। अब देखिए ये है आपका दूध और ये है पानी। तो अब इसमें से क्या कर दिया गया, जितना मिश्रण निकाला गया उतना ही पानी डाल दिया गया है, तो पानी उतना ही डाला है। तो कितना मिश्रण निकाले थे x, तो इसमें से x क्या कर दीजिएगा जोड़ दीजिएगा, आधा दूध और आधा पानी का मतलब रेशियो बराबर। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो देखिए इसको कैलकुलेट कर देते हैं, तो भी 5 भी हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा 5x, अब बट्टे में हो जाएगा 8, अब बराबर, इससे इसमें से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 3 भी, माइनस हो जाएगा 3x, और इससे इसमें से गुना मतलब एलसीएम ले लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 8x, बट्टे में हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा, बट्टे में 8, इससे ये कट जाएगा, काट के छोटा कर लीजिए। अब ये भी इधर आ जाएगा तो 2 भी हो जाएगा, अब बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3x है, ये है 8x, तो 5x हो जाएगा, और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा, तो 10x हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब देखिए तो x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि देखिए उतना ही क्या बोला गया है कि हटाया जाता है उतना ही पानी, अंश में कितना मिश्रण हटा लिया जाता है, तो मतलब कि x का वैल्यू पूछा गया, तो x का वैल्यू पूछा गया तो ये कट जाएगा, तो x बराबर में क्या हो जाएगा, तो 1/5 भी हो जाएगा, तो 1/5 भी, तो यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, कितना हटाया गया है, तो 1/5 देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 1/5 आपका ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब समझ जाइए, देखिए कैसे इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ध्यान दीजिए। ये भी लीटर मिश्रण मान लिया, उसमें से x लीटर निकाला गया है, तो x लीटर निकालिएगा तो b माइनस एक्स हो जाएगा, टोटल को टोटल से भाग लगा दिया, निकालना उससे गुना, तो ये मिल्क निकल गया। अब वाटर निकालेंगे तब ना उसमें से वाटर को वाटर के साथ जोड़ेंगे, तो b माइनस एक्स 8 से भाग लगा दिया, निकालना है उससे गुना कर दिया, उसमें से x जितना निकाला गया तो उतना ही पानी मिलाया गया था, तो आधा दूध आधा पानी का मतलब रेशियो बराबर हो गया। बस इसको तो कैलकुलेट किया, आंसर निकल गया इतना 1/5। चलिए अगला देखिए रहा, ये 1 2 3 क्वेश्चन और है, बस शुरू से अंत तक देखना है। देखिए ये दिया हुआ है सामने में, कैसे इसको सॉल्व करिएगा। तो देखिए क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है जो कि पहले भी इसके पहले भी देखे हैं, ये 2 बार गुना है, मतलब कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और नीचे में क्या है a माइनस में b, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब a प्लस b और a माइनस b, तो ये कट जाएगा तो a प्लस b।
तो एग्जाम हॉल में रहिएगा, ये पता रहेगा तो डायरेक्ट आंसर निकाल दीजिएगा। मतलब क्या हो जाएगा, इसमें से इसको जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो जोड़ दीजिए, तो 0.321 प्लस में हो जाएगा 0.179। ये तो आपका आंसर निकल जाएगा। देखने के साथ 0 हो जाएगा, बचेगा 1, 7 2 9, 1 10, फिर बचेगा 1, ये 5 हो जाएगा। 3 अंक के बाद डेसिमल, तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करना है। चलिए देखिए, इसको भी देख लीजिए। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपके सामने में है, लिख देते हैं। इसमें भी गलती कर देते हैं। 10/11 प्लस 5, 7/15 माइनस 2, 9/22 माइनस 4, 9/10। ये है आपके सामने में, इसको सॉल्व करना है। सिर्फ जोड़ना है और घटाना है, इसमें भी गलती होता है। तो फास्ट कैसे सॉल्व करना है, ये चीज सीखना है। ध्यान दीजिए, ये 3 है, 5 है, 2 है, 4 है। सबसे पहले इसका काम कर लीजिए। तो 5 3 8 हो जाएगा, और ये 4 2 6 माइनस में हो जाएगा 8, 5 3 8, और ये 6, तो 2 हो जाएगा प्लस। अब देखिए पूर्णांक वाला का काम करिएगा, पूर्णांक वाला का काम करिएगा। 11 15 22 और 10 का एलसीएम ले लीजिएगा। तो 11 15 22, तो 11 का 11 हो जाएगा। फिर 15 चाहिए, तो 5 गुना में 3, ठीक है। फिर 22 चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ 2 का जरूरत है, 10 तो आ ही गया। अब देखिए 11 है, तो यह क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 पंचे 30, मतलब कि यह 300 हो जाएगा ऊपर में, ठीक है। प्लस देखिए ये 15 है, तो ये 22 से गुना होगा, तो 22 से गुना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 22 से 7 दूना 14, 22 से गुना करना है, 7 दूना 14, 1 15, 154। देखिए 15 है, तो 5 दिया 15, ये 22, 22 गुना 7, तो 7 दूना 14, 1 15, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 22, तो एलसीएम देखिए 22, तो ये मतलब 15 से गुना होगा, तो 15 गुना 9 135। फिर देखिए यहाँ पे 10 है, तो मतलब 33 गुना 9 हो जाएगा, 33 गुना 9 माइनस 33 गुना 9, 9 तिया 27, फिर बचेगा 2, 9 तिया 27, 28 से 29, 297। बट्टे में हो जाएगा कितना, तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो कितना हुआ था, 10 और 333, 330। इसी को तो सॉल्व करना है, बस यहीं पे सिखाना था और कुछ नहीं करना था। आप देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे प्लस में 3 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, तो इसमें 3 जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 3 जुटेगा तो 157, 157 में से 135 घटा दीजिएगा, तो 2 प्लस हो जाएगा। प्लस लिखिए, या फिर ऐसे लिख दीजिए, फिर ऐसे लिख दीजिए इसको, तो 22 हो जाएगा ऊपर में, और बट्टे में हो जाएगा 330। काट के छोटा कर लीजिएगा, तो 11 से कटेगा 2 बार में, 11 से कटेगा 3 बार में, मतलब 30। ये हो जाएगा कितना, तो 2.1 बट्टे में 15। तो देखिए था कितना बड़ा, हो गया कितना छोटा, तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यही तो आपको करना था। ये अलग अलग एलसीएम लेके गुणा करके बनाइएगा, समय ज्यादा लग जाएगा। तो क्या करना है, पहले इसको जोड़ देते हैं। ये तो ये जोड़ घटा लीजिएगा, बाकी
फ्रैक्शन का क्या करिएगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला रहा ये, इसको भी देख लीजिए, ठीक है, इसको भी देख लीजिए। क्या बोला गया, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या जो 39 से पूरी तरह विभाजित है, तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, इसको कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को ले छोड़ रहे हैं, आप